हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी द राजा साहब आज फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और हम भी इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आ चुके हैं। देखिए, लिटरली काफी बुरा लगता है जब प्रभास जैसे इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म को गिनती के कुछ लोगों के बीच में देखना पड़े। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इसी फिल्म पर डिटेल में चर्चा तो करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम इस फिल्म को रोस्ट करें या फिर इस फिल्म के अगेंस्ट में निगेटिव चीजें फैलाएं। हमने यहाँ पर जिन भी पॉइंट को रेस किया है वो कुछ हद तक वैलिड है और मोस्ट प्रोबेबली आप भी उन बातों से एग्री करोगे। देखिए, जब एक फिल्म बासी होने लगती है तो कहीं ना कहीं मार्केट से उस फिल्म की हाइप सीधे तौर पर कम होने लगती है। जब आपकी फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट बार बार आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि मेकर्स अपने सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसे में ट्रेड से लेकर ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं उस फिल्म से एक्सपेक्टेशन कम रखने लगती है। दोस्तों, एक दो महीने तक तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ भाई साहब, फिल्म में कुछ देरी होगी या फिर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा होगा, लेकिन जब आपकी फिल्म की रिलीज डेट कई बार चेंज हो और सीधा एक साल बाद रिलीज हो तो समझ में आता है कि कुछ बड़ा डैमेज हो चुका है और मेकर्स कहीं ना कहीं इस चीज को फिक्स करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मुझे याद है जब द राजा साहब का पहला ट्रेलर निकल कर आया था तो लोगों ने उसको काफी क्रिटिसाइज किया था। ट्रेलर 2.0 कुछ हद तक बेहतर जरूर था, लेकिन आज जब मैं इस फिल्म को देखकर आया हूं तो मैं समझ सकता हूं कि मेकर जो अपनी इस फिल्म को संभालने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उस चीज में बुरी तरह से फेल हुए हैं। दोस्तों, साल 2022 में जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो कहीं ना कहीं सभी लोग शॉक्ड हुए थे, जिसकी मुख्य रूप से दो बड़ी वजह थी। पहली वजह थी फिल्म का जॉनर। प्रभास एक एक्शन सुपरस्टार है जिनकी मास एक्शन फिल्मों को लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब प्रभास के हवाले से ये खबर निकल के आती है कि उनकी अगली फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी तो ये लोगों के लिए काफी शॉकिंग भी था, साथ ही साथ एट द सेम टाइम काफी एक्साइटिंग था। और दूसरी शॉकिंग की वजह थी फिल्म के डायरेक्टर मारुति। देखिए, मारुति कोई बहुत महान डायरेक्टर नहीं थे, हालांकि वे सक्सेसफुल जरूर थे, लेकिन उनके खाते में कोई ऐसी फिल्म नहीं थी कि उनके प्रभास के साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन जब प्रभास ने पोस्ट बाहुबली उनके साथ काम करने का डिसीजन लिया और जब इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया गया तो लोग काफी शॉक्ड हुए थे, लेकिन सभी ने माना था कि शायद मारुति के पास कोई बेहतरीन कहानी है और इसी के चलते प्रभास ने उनके साथ काम करने का डिसीजन भी लिया है। एंड अगर देखा जाए तो ऑन पेपर ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग नजर भी आता है। प्रभास जो कि अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं और उनकी ग्रैंड मदर को भूलने की आदत है, उनको बस एक चीज याद है, उनके ग्रैंडफादर, और वो चाहते हैं कि प्रभास किसी तरह से अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ कर लाए। यहीं पर पैरेलल वर्ल्ड है, हॉरर है, कॉमेडी है, फैंटेसी है, यानी कि ये सारी चीजें सुनने में तो काफी एक्साइटिंग लगती हैं, लेकिन ऑन पेपर कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब बुरी तरह से फेल हुए हैं, यानी कि वे फिल्म का एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वो भी ऑडियंस को बांध के नहीं रख पाता। देखिए, वो कहते हैं ना, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपको प्रभास जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला है तो आपको ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी जो उसके स्टारडम को जस्टिफाई करे, और अगर आप इसमें चूकते हो तो फिर आप कहीं के भी नहीं बचते। आपको याद होगा, बाहुबली के बाद प्रभास की मूवी रिलीज हुई थी साहो, जिसके डायरेक्टर थे सुजीत। उन्होंने एक्चुअली अच्छी फिल्म बनाई थी, मगर चूंकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, इसलिए उस डायरेक्टर के साथ जल्दी काम करने के लिए कोई भी एक्टर तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में मारुति की ये जो फिल्म निकल कर आई है वो एक्सट्रीमली बिलो एवरेज है, और इसके बाद कहीं ना कहीं मारुति का जो आगे का सफर है वो काफी टफ होने वाला है। अगर इस फिल्म को देखकर मैं अपना ओपिनियन एक लाइन में देने की कोशिश करूं तो ये मेरे लिए एक ओके ओके टाइप फिल्म ही निकल कर आती है। अगर आप प्रभास के बहुत बड़े वाले फैन हो तो मे भी शायद आप इस फिल्म के साथ एंगेज रह सको, लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो इस फिल्म का एक्सपीरियंस आपके लिए काफी हार्ड रहने वाला है। वैसे ऐसा नहीं है कि फिल्म पूरी तरह से ही बुरी है, फिल्म बीच बीच में काफी एक्साइट करती है लेकिन फिर से सुस्त पड़ जाती है। यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव की बात करें तो मेरे लिए वो होंगे प्रभास। देखिए, प्रभास डेफिनेटली हम लोगों ने उनको एक्शन सीन्स में काफी एंजॉय किया है, लेकिन यहाँ पर हमें उनका कॉमिक अवतार देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं वे उस चीज में जस्ते हैं, उनमें एक काइंड ऑफ एनर्जी हमें फील होती है। साथ ही साथ कुछ इमोशनल सीन्स में भी प्रभास बहुत अच्छे से निखर के आते हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि संजय दत्त को एक बेटर वे में प्रेजेंट किया गया है। हाल फिलहाल में संजय दत्त को काफी वेस्ट किया गया है साउथ में, लेकिन इस फिल्म में संजय दत्त के पास एक ढंग का रोल था और उनके हिस्से में कुछ अच्छे सीन्स जरूर आते हैं, मगर ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस भी फिल्म को संभाल नहीं पाती। दोस्तों, यहाँ पर जो तीनों एक्टर्स हैं उन्होंने भी बस ठीक ठाक ही काम किया है, बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी कुछ नया फैक्टर ऐड करने का काम नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर ठीक था, यहाँ पर एस थमन ने अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी की बात करो, वीएफएक्स, सीजीआई की बात करो तो उसमें कहीं ना कहीं एक करेक्शन की जरूरत थी। आई मीन टू से दैट उतना ऑथेंटिक फील नहीं होता। दोस्तों, फीलिंग सैड फॉर प्रभास। कहीं ना कहीं प्रभास अगर चाहे तो सिर्फ एक्शन फिल्मों में काम करके अच्छे से मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन ये बंदा अपनी हर फिल्म के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी ये एक्शन से हटके कुछ और ट्राई करता है तो उसमें ये बुरी तरह से फेल होते हैं। दोस्तों, डायरेक्टर मारुति के लिए भी काफी बुरा लग रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है। दोस्तों,
दोस्तों मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वैसे अगर आप द राजा साहब को देख चुके हैं तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको मतलब ठीक ठाक एक फिल्म देखनी है तो शायद से आप इस फिल्म को देख सकते हो, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ये फिल्म डिलीवर नहीं कर पाती। करने की कोशिश बहुत करती है कि ये फिल्म आपको हॉरर दे, कॉमेडी दे, फैंटेसी एलिमेंट दे, लेकिन उसमें पूरी तरह से फिल्म फ्लैट जाती है और इसीलिए मैं इसे एक एक्सट्रीमली बिलो एवरेज फिल्म मानूंगा। वैसे ये रहा मेरा आज का स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं तो आपका फाइनल ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।